शिव महात्म्य वर्णन। ऋषियों उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, आप शीघ्र ही शिव जी की तपस्या द्वारा उनके दर्शनों को प्राप्त होंगे। आपको अपने समान ही पराक्रमी पुत्र शिव जी की पूजा से प्राप्त होगा। मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, उसके जपने से निश्चय ही आपको शिव जी के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मंत्र सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। यह मोक्ष तथा स्वर्ग प्रदान करने वाला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहलाता है। इस उत्तम मंत्र को प्रणव पूर्वक करना चाहिए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस मंत्र की महिमा बताते बताते उपमन्यु को 8 दिन और 2 घड़ी का समय व्यतीत हो गया था। 9वें दिन श्री कृष्ण ने उपमन्यु से इसकी दीक्षा ग्रहण की। श्री कृष्ण ने जटाजूट बांध कर और एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर एकाग्र चित्र से 15 महीने तक कठोर तप किया। 16वें महीने के लगते ही भगवान शिव पार्वती प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों को प्रणाम कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों की स्तुति की। शिव जी के प्रसन्न होने पर श्री कृष्ण ने उनसे 8 वरदान मांगे, जो इस प्रकार हैं। पहला, मेरी बुद्धि सदैव धर्म में लगी रहे। दूसरा, मैं समस्त संसार में अक्षय यक्ष का भागी बनूं। तीसरा, आपके समीप ही मेरा निवास रहे। चौथा, मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं। पांचवा, मुझे महापराक्रमी 10 पुत्र प्राप्त हों। छठा, युद्ध में घमंडी शत्रुओं पर मेरी विजय हो। सातवां, समस्त योगी पुरुषों का मैं प्यारा बना रहूं। आठवां, मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूं। श्री कृष्ण के इन वरदानों को मांगने पर परम कृपालु महादेव ने तथास्तु कहा। फिर माता पार्वती बोली, हे श्री कृष्ण, मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे से भी तुम इच्छानुसार वर मांगो। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ और माता पिता का भक्त बना रहूँ। पार्वती जी ने उन्हें वरदान दिए। इसके बाद शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण उपमन्यु के पास गए और उन्हें प्रणाम करके शिव जी की प्रसन्नता की बात बताई। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शंकर से बढ़कर संसार में वरदान प्रदान करने वाला कोई दूसरा नहीं है। उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। इतना सुनकर श्री कृष्ण उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की आराधना करके समुद्र का पुल का निर्माण कराकर तथा दिव्य अस्त्र प्राप्त कर रावण के वंश का नामो निशान मिटा दिया था। भगवान परशुराम ने भगवान शंकर की आराधना करके कामधेनु का हरण करने वाले सहस्त्रार्जुन का वध किया था और 21 बार पृथ्वी से क्षत्रिय का नाश किया था। चाक्षुष नाम के मनु पुत्र वशिष्ठ जी के शाप से मरुस्थल में जाकर मृग बने थे। वे भगवान शिव जी का ध्यान करते रहे। फिर वे दंडकारण्य में रहने लगे। बाद में वे शिव जी की कृपा से गणेश जी के गण बन गए। मार्गय मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें काल ज्ञाता 10,000 पुत्र तथा सरस्वती नदी पार करने की सामर्थ्यता प्रदान की। गालव नाम के एक ब्राह्मण ने अपने पिता को, जो एक ब्राह्मण के शाप से मर गया था, शिव जी की कठिन तपस्या करके पुनः जीवित करा दिया था। इस प्रकार शिव पूजन का बहुत महत्व है। हर हर महादेव, जय श्री शंकर। शिव जी की माया का वर्णन। व्यास जी ने सनत कुमार जी से कहा, अब आप शिव जी की लीला युक्त चरित्र सुनाएं। यह सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, शिव जी समस्त जगत के परमात्मा हैं। वे 8 देव योनि, 1 महान योनि, 5 पक्षियों की योनि के रचयिता हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवता, नाग, दानव आदि सब में शिव जी स्थित हैं। यह संसार उनकी माया के वशीभूत है। शिव जी की ही सहायता से कामदेव ने इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि को अपने वश में कर लिया था। इंद्र ने अहिल्या पर असक्त होकर व्यभिचार किया था। यह भी शिव जी की माया थी। विष्णु जी काम वासना से पीड़ित होकर स्त्रियों से क्रीड़ा करने लगे थे।
यह सब शिव जी की माया थी। काम वासना से पीड़ित होकर चंद्रमा गुरु पत्नी को भगा कर ले गया था, परंतु शिव जी की कृपा पाकर महापातक से बच गया। मित्रा और वरुण उर्वशी पर आसक्त हो गए, इससे उनका वीरपात हो गया। मित्रा ने अपने वीर्य को घड़े में डाल दिया, जिससे कुंभज ऋषि का जन्म हुआ। इसी प्रकार वरुण ने अपने वीर्य को जल में त्याग दिया, जिससे वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति हुई। यह सब शिवजी की माया ही है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। शार्दूती और नग्न अवस्था को देखकर गौतम मुनि का वीरपात हो गया था, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। विश्वामित्र मुनि ने मेनका अप्सरा से संभोग किया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से विरोध किया। फिर शिवजी की कृपा से विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन गए। रावण सीता पर आसक्त होकर उनका हरण करके अपने महल ले आया था। इसी कारण से परिवार सहित मारा गया। बृहस्पति अपने भाई की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे, जिससे भारद्वाज उत्पन्न हुए। वे हे व्यास जी, मैं शिवजी की माया का कहाँ तक वर्णन करूं? बड़े बड़े ऋषि महर्षि मोहित हो चुके हैं। यह बड़ी दुस्सार है, इसका पार कोई नहीं पा सकता। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। महान पार्थियों का वर्णन। व्यास जी सनत कुमार से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप हमें नरक में जाने वाले प्राणियों के विषय में बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, मन, वाणी और शरीर से 12 प्रकार के पाप बताए गए हैं। पराई स्त्री की इच्छा, पराये धन की इच्छा, दूसरों का बुरा चाहना, अधर्म में प्रवृत्त रहना, ये 4 पाप मन से होते हैं। रजस्वला स्त्रियों से बातचीत करना, असत्य बोलना, कठोर वाणी में बोलना, चुगली करना, ये चारों प्रकार के पाप वाणी के द्वारा होते हैं। अभ्यक्ष, भक्षण, हिंसा करना, असत्य कार्य करना, पराई वस्तु छीनना, ये 4 पाप शारीरिक हैं। भगवान शंकर के ज्ञान में परायण तपस्वी गुरु माता पिता के निंदक नरकगामी होते हैं। देवताओं का धन चुराने वाले, ब्राह्मणों की वस्तुओं को नष्ट कर देने वाले, शिव ग्रंथों को खत्म कर देने वाले या उनको चुराने वाले महान पातकी होते हैं। भगवान शिव शंकर का पूजन देखकर जिन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता है, जो शिव लिंग को नमस्कार नहीं करते तथा उनकी स्तुति नहीं करते, वे घोर नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति शिवजी और गुरु के सामने निर्भीकता और स्वच्छंदा से व्यवहार करते हैं, वे भी घोर नरक में जाते हैं। गुरु जी की पूजा के बिना शस्त्रों को सुनने की इच्छा रखने वाले, दीन दुखी का परित्याग करने वाले, गुरु जी एवं उनके परिवार तथा गुरु मित्रों का अपमान करने वाले मनुष्य नरक को भोगते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, गुरु शैया पर सोने वाला, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला महापापी होता है। ब्राह्मण को गौ प्रदान करके या मंदिर आदि की संपत्ति देकर निर्धन हो जाने पर पुनः वापस मांगना वाला व्यक्ति भी अनीति से धन संग्रह करने वाला ब्रह्म हत्यारे के समान है। जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने के बाद भी शिवजी को त्याग दे, उपवास, नियम पूजन करके 5 महायज्ञों का त्याग कर देता है, तो वह मदिरा पीने वाले व्यक्ति के समान होता है। वनों में या नगर में आग लगाने वाला, गरीबों का धन हड़पने वाला, स्त्री, हाथी, गाय, संपत्ति, चांदी, सोना, वस्त्र, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी, आसन आदि बिना संकट के बेचने वाला महापातकी होता है। विवाह योग्य पुत्री का योग्य वर से विवाह न करने वाला, पिता, पुत्र, वधू, बहन, भाई की स्त्री से समागम करने वाला या कुमारी कन्या से सहवास करने वाला या शराब पीने वाली स्त्री से सहवास करने वाला व्यक्ति महापापी होता है। इस प्रकार पापियों की अनेक श्रेणियां हैं। उन सब का वर्णन करना बहुत कठिन कार्य है। उन उपरोक्त पापों को करने वाला तो महापापी होता है, परंतु इनका साथ या सहयोग करने वाला महापापी होता है। हर हर महादेव, जय श्री शंकर। अब है नरक वर्णन। सनत कुमार जी ने बताया,
पुण्य आत्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग से व्यवस्थवत नगर में जाते हैं, जो 86,000 योजन की दूरी पर है। पुण्य आत्मा व्यक्ति वहां शीघ्र पहुंच जाते हैं। सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगते हैं। यमलोक तक पहुंचने में पापी मनुष्य को बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नुकीले कांटे बिछे होते हैं और गरम गरम बालू बिछी हुई रहती है। छुरी के साथ पहने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े अंधकार युक्त वन और उन वनों में लगी हुई आग, स्थान स्थान पर सांप, बिच्छू, जोंक, व्याघ्र, सिंह, भेड़िए, भूत प्रेत, बड़े बड़े सींग वाले भैंसे आदि पापियों को सताते हैं। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई, बहन आदि कोई नहीं मिलता। शरीर नग्न रहता है, जीभ और तालू सूखे हुए होते हैं। रास्ते भर यम के दूत डंडे मारते हुए ले जाते हैं। तथा पैरों में पड़े पाशों से घसीटते हुए ले जाते हैं। किसी को अंकुश से पीटते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं और किसी को अग्नि में ढकेल देते हैं। पापी व्यक्ति भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। यमदूत किसी के हाथ पैर काट देते हैं तो किसी के गुप्तेंद्री को काट देते हैं। खून व पीव बहता रहता है। उस खून को पीने के हेतु कीड़े शरीर से चिपट जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी मनुष्य भोजन व पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी कोई बात नहीं सुनता। जो व्यक्ति जीवित अवस्था में कुछ दान करते हैं, उनको रास्ते में कुछ दान कर देते हैं। जो व्यक्ति जीवित अवस्था में कुछ दान कर देते हैं, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। बड़ी कठिनाई से मार्ग तय करके यमराज के सामने उपस्थित करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले हैं, उनका तो यमराज भी आदर करते हैं और पापी व्यक्ति को यमराज भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पुण्य आत्मा व्यक्तियों को विमान में बैठकर स्वर्ग लोक ले जाता है और पापियों को रास्ते भर प्रताड़ना मिलती है। महामल्या, गिरि महेंद्र, सहस्य, विद्ये आदि 7 पर्वत हैं। इनमें से वेद, स्मृति, पुराण आदि सद्ग्रंथ प्रकट हुए हैं। विंध्याचल पर्वत से सुगंधी, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर पापों को धोती हैं। ऋष पर्वत से गोदावरी, भागीरथ, ताप्ती आदि नदियां निकलकर बहती हैं। सस पर्वत से कृष्णा, वेणी तथा मलयगिरी, माला, ताम्रपर्णी आदि तथा महेंद्र पर्वत से त्रिमुक्ता, ऋषि कुल्या, कुमारी आदि नदियां बहती हैं। इनके तटों पर बहुत से गांव हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों तथा तालाबों का जल ग्रहण करते हैं। लक्षद्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। यह 1 लाख योजन में फैला हुआ है। इस द्वीप में गौमंत, चंद्र, नारद, दुर्दा, सोने, समुन, वैभ्राज्य आदि पर्वत हैं। इनमें अनुतप्ता, सुकृपा, अमृता, कृपा, त्रिदिवा, पाप, ध्वनि, शिखी नामक 7 नदियां बहती हैं। यहाँ के पर्वतों की नदियों के मध्य देवता, गंधर्व तथा द्विजाति वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ सदैव त्रेता युग की तरह का वातावरण रहता है। यहाँ ब्रह्मादिक देवता सदा शिव का वेद मंत्रों से पूजन करते हैं। इसके मध्य में पीपल का महान वृक्ष है। शालमली द्वीप में यह द्वीप लक्ष द्वीप से 2 गुना बड़ा है। इस द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। इसके बीच में एक विशाल समेर का वृक्ष है। इसी के नाम पर इस द्वीप का नाम शालमली द्वीप पड़ा। यहाँ पर श्वेत, हरित, भूत, रोहित, वैकल, मानस, सुप्रभ ये 7 वर्ष हैं। कुश द्वीप, यह द्वीप घृत सागर से घिरा हुआ है तथा शालमली द्वीप से आकार में 2 गुना बढ़ा हुआ है। यहाँ कुश अधिक है। यहाँ कुशेप, शप, हरिध्वत मान, पार्वती तथा शिवा
पवित्रता, समिति, विद्या, रंभा, मही, महानदी आदि नदियां हैं। इन नदियों का बालू स्वर्णमयी है। यहाँ देव, दक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। अब है क्रौच द्वीप। यह कुश द्वीप से 2 गुना और दधी के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौच, वामन, अंशकारक, दिवाकृति, पुंडरीक, दुंदुभि नाम के पर्वत हैं। गौरी, कुगदधी, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं। ये स्वच्छ जल से युक्त हैं और पांडुरिकों से सुशोभित हैं। शाक द्वीप। यह क्रोच द्वीप से 2 गुना है। यहाँ शाक का बहुत भारी द्वीप है। यहाँ उद्याचल, अस्ताचल, जलधार, अधिकेश, केशरा आदि महान पर्वत हैं। यहाँ पर सुकुमारी, कुमारी, नलिनी आदि नदियाँ हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापी व्यक्तियों, तुमने तो हमेशा पाप किया है, उसी किए हुए पाप का फल भुगतो। हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के राज्य में कितने ही अत्याचार किए हैं, प्रजा को महान दुख पहुँचाए हैं। अब उन पापों के फलों को भोगो। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं कि हे चंड और महाचंड, अपने पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो, जिससे उनके पापों का मैल जल जाए। यमराज की बातों को सुनकर यमदूत पापी व्यक्तियों को अग्नि कुंड में डाल देते हैं और वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। इससे उनके शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। हवा के चलने से उनके जर्जर शरीर में प्राण लौट आते हैं, तो वे उन्हें फिर नरकों में गिरा देते हैं। इस पृथ्वी के 7 पदों के भी नीचे वे नरक होते हैं और यहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये 28 नरक कोटि कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: घोरा कोटि, पहला है घोरा कोटि, दूसरा है सुचोरा कोटि, तीसरा है अति घोरा, चौथा है महाघोरा, 5वां है घोर रूपा, 6ठा तलातल, 7वां चंड कोलाहला, 8वां है भयांकर, 9वां है कालरात्रि, 10वां है भयोत्तरा, 11वां चंडा, 12 महाचंडा, 13 भीमा कोटि, 14 पद्मा कोटि, 15वां भीषण नायिका, 16 कराला, 17 चंड नायिका, 18 प्रचंड कोटि, 19 निकराला, 20 वज्रा, 21 त्रिकोण, 22 पंचकोश, 23 सुदीर्घ अखिलादित, 24 सम, 25वां सीम व सबलाभ, 26 उग्र कोटि, 27 नरक कोटि। इस प्रकार ये पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। इनमें 100 रौरव नरक होते हैं और 40 महारौरव नरक होते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंकर। अन्नदान की महिमा। अच्छे कर्म करने वालों को भगवान बिना मार्ग तय किए ही यमपुरी पहुंचाते हैं। ब्राह्मणों को जूते, खड़ाऊ आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर यमपुरी पहुंचाते हैं। छाता, शैया, आसन आदि को दान में देने वाले व्यक्ति छायादार वृक्षों की छाया में आराम करते करते यमपुरी को जाते हैं। देव मंदिर, सन्यासी के मठ आदि बनवाने वाले, गरीबों के लिए घरों का निर्माण कराने वाले मनुष्य विमानों में आरूढ़ होकर यमलोक जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों को दबाने वाले व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। सोना और चांदी का दान करने वाले व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अन्न का दान सब दोनों में उत्तम बताया गया है। यही दान प्राणियों का जन्मदाता बताया गया है। यह दान प्रसन्नता, रुधिर, मांस, चर्बी, बल और वीर्यवर्धक है। अन्न के बिना सुख, वैभव और विकास कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अन्न का दान सब दानों में उत्तम होता है। अन्न दान करने के बाद
भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है, उसी शरीर से धर्म होता है। धर्म का आधा भाग अन्नदाता को प्राप्त होता है। शरीर ही अर्थ, धर्म और कर्म का साधक है, इसलिए शरीर को पुष्ट रखने के लिए अन्नदान करना चाहिए। थोड़ा अन्न बचाकर भिखारियों को उसे दान में दे देना चाहिए। घर में आए अतिथि को भी भोजन कराकर ही विदा करना चाहिए। ऐसा करने से परलोक में सुख मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्न का दान श्रेष्ठ फलदायक वृक्ष है। अन्नदान की महिमा बताने वाले को भी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। जल दान एवं तप की महिमा। जल सभी प्रकार के प्राणियों के लिए आवश्यक है, अतः जल का दान सर्वोत्तम दान है। कुआं बनवाने वाले व्यक्तियों का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति के द्वारा बनवाए गए तालाब का पानी गौ, ब्राह्मण तथा महात्मा लोग पीते हैं, उस व्यक्ति के समस्त वंश का उद्धार हो जाता है। तालाब में वर्षा का जल एकत्र हो जाए तो बनवाने वाले को अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है। जाड़ों में जल भरे रहने पर तालाब के निर्वाता को हजारों गौ का दान के बराबर फल मिलता है। हेमंत और शिशिर में जल भरे रहने पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। गर्मियों में जल भरे रहने पर बनवाने वाले को भी कभी भी दुख नहीं होता है, अतः तालाब बनवाना महान पुण्यदायक है। इसी तरह पेड़ों को लगाना भी महान फलदायक है। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाना भी महान फलदायक है। ऐसा व्यक्ति को अक्षय लोक मिलता है तथा उसके सारे वंश का उद्धार हो जाता है। फलों से पितृ, फूलों से देवता और छाया से यात्री प्रसन्न होते हैं। वृक्ष को देव, दैत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य सभी को प्रसन्न होते हैं। इसके कारण बाग बगीचे लगाना उत्तम कार्य है। सच बोलना सबसे उत्तम तप है। पर ब्रह्म यज्ञ, तप, धैर्य, शास्त्र, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्य रूप हैं। यह पृथ्वी सत्य पर ही ठहरी हुई है। सत्य बोलने वाला परम तेजस्वी होता है। झूठ बोलने वाले के सभी कर्म व्यर्थ हैं, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तप मुक्ति प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। तपस्वी व्यक्ति देवताओं के साथ महान सुख पाते हैं। तपस्या से स्वर्ग, यक्ष, मोक्ष तथा समस्त कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। तपस्या के बिना स्वर्ग तो क्या ब्रह्मलोक या शिवलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इससे ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तप सारे विश्व को सुख प्रदान करता है। सुख प्राप्ति के लिए तप परम साधन है। तप से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु भी तप के बल पर ही सृष्टि का पालन करते हैं। तप ही कामना एवं कल्याण का मार्ग है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अब है पुराण महात्मा। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन करके दूसरों को इनका ज्ञान कराता है, वह महान फल का भागी बनता है। जो व्यक्ति पुराणों को पढ़कर दूसरों को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं, वे लोग पुराणों के ज्ञाता होते हैं। नरकों में गिरने से बचाने वाला पुत्र कहलाता है। धर्म का उपदेश देने वाला तथा पुराण वेता गुरु विष्णु, महेश और ब्रह्मा का ही रूप होता है। वह अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों का उद्धार करता है। श्रेष्ठ पुराण वेता व्यक्ति को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौ, रथ, वाहन, घोड़ा, हाथी, वस्त्र और आभूषण प्रदान करने से मनोवांछित सुख प्राप्त होता है और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अनाज उत्पन्न करने वाला उत्तम खेत दान करने से 10 पहली और 10 पिछली पीढ़ियां तर जाती हैं। जो व्यक्ति शिवालय और विष्णु मंदिर में पौराणिक कथाएं करवाते हैं, वे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञादि पुण्य प्राप्त कर सूर्य लोक में पहुंच जाते हैं।
देवताओं के सामने पौराणिक कथा कहने से हजारों गुना पुण्य मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाले जो शिव पुराण की कथा श्रद्धापूर्वक सुननी चाहिए। यदि लगातार कथा सुनना संभव नहीं हो तो प्रतिदिन 2 घड़ी बैठकर सुनना चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो तो महीने में 1 बार तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पुराणों का अध्ययन करने या उन्हें सुनने से पापों का नाश होता है तथा धर्म की वृद्धि होती है। अतः किसी न किसी पुराण को श्रद्धापूर्वक सुनने या पढ़ना चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। सामान्य दान का वर्णन। संपूर्ण सुवर्ण भूमि गौ आदि का दान लेने व देने वाले दोनों ही कल्याणकारी है। गौदान, भूमिदान, विद्यादान तथा तुलादान महान कल्याण कारक है। याचकों को श्रद्धा के साथ गाय, अन्न, भोजन, वस्त्र, छाता, जूते आदि का दान अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मण को और दीन व्यक्तियों को उदारता से दान देने से परम कल्याण होता है। 10 प्रकार के महादान जो इस प्रकार हैं: स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, घर, रथ, मणि, कपिला, गौ, अन्न। ये 10 दान हैं। इनको दान करने से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। राजा रघु ने स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करके महान यश कमाया था। कपिला गौ को वस्त्राभूषण से युक्त करके, सींगों को स्वर्ण से मढ़कर तथा खुरों को चांदी से मढ़वा कर दान करने से लोक परलोक का सुधार कर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसकी गिनती सर्वोत्तम दानों में की जाती है। घर की सबसे प्रिय चीज़ का दान सबसे उत्तम है। तराजू में अपने भार के बराबर स्वर्ण, धन, अन्न को तोलकर द्विज को दान दे जाने से अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दान का नाम तुलादान है। तुलादान करने से व्यक्ति को इंद्र की पदवी मिलती है और स्वर्ग में दिव्य भागों को भोगता है। अब है पाताल लोक का वर्णन। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब आप ब्रह्मांड का वर्णन सुनिए। ब्रह्मांड जल के ऊपर स्थित है। इसे शिव जी के अंशावतार शेषनाग जी ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। ये शेषनाग अनंत के नाम से भी प्रसिद्ध है। नाग कन्याएं इनकी सेवा करती हैं। ये संकर्षण रूप रुद्र है। इनकी शक्ति का ज्ञान देवताओं को भी नहीं है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, जिनके नाम क्रमशः अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और पाताल है। प्रत्येक लोक 10-10 हजार योजन लंबा चौड़ा और 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इनमें दैत्य और नाग आदि निवास करते हैं। इन लोकों में मणियों का प्रकाश रहता है। इनमें अनेक निर्मल जल के सरोवर हैं। इन सरोवर में नाना प्रकार के कमल खिले रहते हैं। जलाशय तथा नदियों में भौरे गूंजते रहते हैं। देव कन्या और नाग कन्या उपटन, स्नान, वेणु वादन, वीणा की झंकार आदि से लगातार विलास में व्यस्त रहती हैं। इन लोगों को सिद्ध, नाग, दानव, मनुष्य तप करके द्वारा ही भोगते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। नरकों से मुक्ति का उपाय। सनत कुमार जी बोले, रौरव, शूकर, महाज्वाला, तप्त कुंड, लवण, लोहित, अस्पत्र, वन, वैतरणी, बाला, भक्ष, सालभूत, महारौरव आदि नरकों में मनुष्य नाना प्रकार के क्लेश पाकर अपने अपने पापों को भोगते हैं। यहाँ व्यक्ति अनेकों यातनाएं पाते हैं। असंख्य नरक है जिनमें पापी अपने अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगते हैं। बड़े बड़े प्रायश्चित दूर किए जाते हैं। ये प्रायश्चित अपने अनेक प्रकार के हैं। इनमें सबसे उत्तम प्रायश्चित तो भगवान भोलेनाथ का नाम है। पाप दुखदायी और पुण्य सुख देने वाला होता है। वास्तव में सच्चा सुखदाता संसार में कोई नहीं है। सुख दुख सभी मन की कल्पना है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना ही परम श्रेयस्कर है।
शिव तत्व की प्राप्ति से ही मनुष्य को पाप पुण्य नहीं लगते। अतः नरकों से बचने का सर्वोत्तम उपाय शिव जी की आराधना करना है, इससे ही मुक्ति मिलती है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। 7 दीपों का वर्णन। जम्बू, प्लक्ष, शालमई, कुश, प्रोच, शरक, पुष्कर नाम के ये 7 द्वीप हैं। इनके चारों ओर 7 समुद्र हैं, जो क्रमशः क्षार, जल, ईख के रस, घी, दूध, दही और मधुर बल से परिपूर्ण हैं। समेरु पहाड़ बीच में है। यह पहाड़ 64 कोस तक फैला हुआ है। यह 36 कोस ऊंचा है। इसके दक्षिण में इंद्रकूट नामक पर्वत है। ये सभी पहाड़ 40-40 हजार कोस के विस्तार में फैले हुए हैं। 40,000 के कोस के विस्तार में भारतवर्ष स्थित है, जिसमें सुमेरु के दक्षिण में हर्ष पर्वत है, उत्तर में रम्यक है, उसके नज़दीक ही हिरण्यमय है और उत्तर में कुरव देश है। ये सभी 9,000 योजन के परिमाण वाले हैं। बीच में इलाव्रत पर्वत है, पूर्व में मंदिराचल तथा दक्षिण में गंधमादन पर्वत, पश्चिम में विपुल, उत्तर में सुपार्श्व पर्वत शिखरों के साथ इलाव्रत के स्थित मेरु से मिलते हैं। जम्बू द्वीप यह भारतवर्ष के दक्षिण में 100 योजन का है। यह समुद्र से उत्तर की ओर तथा हिमालय से दक्षिण की ओर स्थित है। इसे क्रम भूमि कहते हैं। यहाँ प्राणी स्वर्ग और नर्क का फल पाता है। इस द्वीप में 9 खंड हैं। इंद्रधुन, कसेमु, ताम्रवर्ण, गभा, स्मिन, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वरुण नामक 8 खंड हैं। 9वां भारत खंड है। इसके उत्तर में ऋषि मुनियों का निवास है। दक्षिण में यवन, पूर्व में किरात है। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के मनुष्य भी रहते हैं। ये सभी तरह से युद्ध, व्यापार, सेवा आदि में सक्षम होते हैं। पुष्कर द्वीप, यह द्वीप मधुर जल वाले सागर से घिरा हुआ है तथा पूर्व के द्वीप से दुगना बड़ा है। यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम मानस पर्वत है। यहाँ जरा, रोग, शोक आदि बंधन नहीं है। यहाँ के निवासियों की आयु 10,000 वर्ष तक होती है तथा वे सत्यवादी होते हैं। यहाँ प्रजापति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। देवता, दैत्य आदि सभी ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। यहाँ के निवासियों को समय के अनुसार अपने आप ही भोजन मिल जाता है। यहाँ पर पृथ्वी स्वर्णमयी है। इसे आगे मनुष्यों के लिए और कोई लोक नहीं है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। राशि, ग्रह मंडल एवं लोकों का कल्याण। जिस स्थान पर सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उसे भूलोक कहते हैं। भूमि से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर सूर्य मंडल है। इसे 1 लाख योजन ऊंचा चंद्रमंडल है। चंद्रमा से 10,000 योजन ऊंचे नक्षत्र और ग्रह मंडल हैं। इन मंडलों में से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर सप्तऋषि मंडल है तथा इनसे 1 लाख योजन ऊंचा ध्रुव मंडल है। ध्रुव मंडल से नीचे भूवः स्वः 3 लोक हैं। मध्य में कल्प निवासी ऋषि है। ध्रुव से ऊपर महालोक है। इसमें महात्मा सनक, सनंदन आदि ब्रह्मपुत्र निवास करते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र लोक है। नीचे से 1 लाख योजन दूर बुध है और बुध से नीचे 2 लाख योजन मंगल ग्रह है। वहाँ से 2 लाख योजन बृहस्पति, वहाँ से 2 लाख योजन ऊपर शनि मंडल स्थित है। ये ग्रह अपनी अपनी राशियों पर घूमते रहते हैं। ग्रहों से 11 लाख योजन दूरी पर सप्त ऋषि मंडल है। यहाँ से 13 लाख योजन पर ध्रुव मंडल है। जन लोक से 26 लाख योजन दूर तप लोक है। इससे 6 गुना दूर सत्यलोक है। यह ब्रह्मांड 5 महाभूतों का बना है। जिस प्रकार तिलों में तेल रहता है, उसी प्रकार परमात्मा सब में व्याप्त है।
जब शिव और शक्ति का मेल होता है तब ब्राह्मण का उदय होता है। जब शिव और शक्ति का मेल होता है तब ब्रह्मांड का उदय होता है। जब शक्ति शिवजी में लय होती है तब प्रलय होती है। सबसे आगे अक्षय शिव लोक है, यहाँ पर शिव स्वयं निवास करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंकर। तप के प्रभाव से मुक्ति का उपाय। भगवान शिव शंकर की कृपा से तप करना श्रेष्ठ उपाय है। बिना तप के शिवलोक की प्राप्ति मुश्किल है। शिव भक्त शिवजी की तपस्या करके उनके लोक को प्राप्त करते हैं। तपस्या की परम पवित्र साधन है। तभी ऋषि मुनि देवता तपस्या करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिवजी की तप करते रहते हैं। सात्विक राजस तामस ये तीनों प्रकार के तप हैं। राक्षस और पापात्मा व्यक्ति तामस तप करते हैं। जिस तप को निष्काम करके किया जाए वही लोक परलोक में फलदायक है। किसी कामना से तप करना राजस तप होता है। सिद्धि के लिए तप करना तामस तप है। अतः शुभ कर्म करके शुभ पर्वों के दिन जाप हवन तप करना और कुओं धर्मशाला आदि के का निर्माण करना उत्तम रहता है। इन्हें करके प्राणायाम पूर्वक शिव भक्ति करना ही सबसे उत्तम तप है। स्त्री शैया मद्यादि पदार्थ वस्त्राभूषण धूप तांबूल आदि राजाओं के वैभव हैं। सुवर्ण सुंदर भवन रत्नों नृत्य गान आभूषण शंख वीणा मृदंग हाथी छत्र चंवर आदि के ये सब लोग भी श्रेणी में आते हैं। इनसे मोहित होकर मनुष्य चराचर योनि में कष्ट उठाता है। मनुष्य योनि में ब्राह्मण जन्म परम दुर्लभ है। जो व्यक्ति ब्राह्मण होकर भी उनका उद्धार करने में असमर्थ है उसके समान मूर्ख इस संसार में कोई और नहीं होगा। भारतवर्ष की भूमि कर्म और फल भूमि कही गई है। यहाँ उत्पन्न होकर मनुष्य शुभ कर्म कर सकता है, तभी उसे स्वर्ग आदि के भोग मिलते हैं। वृद्धावस्था आने पर तक शरीर कृश हो जाता है, अतः पहले ही हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। वृद्धावस्था में तप करना उत्तम है। निरंतर पुण्य कर्म दान आदि के द्वारा मनुष्य को अपना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, नहीं तो यमराज के यहाँ रोते चिल्लाते तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ेंगे। जो व्यक्ति सब प्रकार के शिवजी की शरण में चले जाते हैं वे जल में कमल की तरह सभी पापों से अलग रहते हैं। इसलिए शिवजी का नाम ही संसार के भय से मुक्ति दिलाने वाला परम कल्याणकारी है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। गर्भ में स्थित देह और वैराग्य। व्यास जी सनत कुमार जी से बोले, अब आप देह की जो गर्भ स्थिति है वो तथा जीव को वैराग्य कैसे होता है यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने बताया, शरीर में भोजन का रस रूप और सारे शरीर में नाड़ियों के द्वारा प्रविष्ट हो जाता है। इसमें से मैल नेत्र कान आँख दंत लिंग गुदा मूत्राशय कफ स्वेद आदि के द्वारा बाहर निकलते हैं। समस्त नाड़ियाँ हृदय से जुड़ी हुई होती हैं, उनके द्वारा ही समस्त शरीर में रस पहुँचता है। वही रस आत्मा में परिपक्व होकर त्वचा बनकर समस्त शरीर में लिपट जाता है। फिर रक्त बनता है। इसके पश्चात रोम बाल स्नायु अस्थि मज्जा नख आदि उत्पन्न होते हैं। अन्न के द्वारा वीर्य शुद्ध होकर स्त्री के गर्भाशय में ऋतुकाल में प्रविष्ट होता है और उससे शरीर बनता है। एक दिन में वह वीर्य कलिल कहलाता है। 5 दिन में वह बबूला बन जाता है। 7 रात्रि में मांस पिंड बनता है। 2 महीने में कंधा ग्रीवा पीठ पेट छाती आदि अवयव बनता है। 3वें माह में संधियाँ उंगलियाँ, 5वें माह में मुख, 6ठे माह में नासिका कानों के छिद्र दांत एवं गुहा आदि का निर्माण होता है। 7वें महीने में उपथ्य गुदा आदि का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जीव अंग प्रत्यंगों से पूर्ण होकर माता के द्वारा
भोजन करने पर उसे रस से पलता है। वह अपनी आत्मा के उद्धार के लिए पूर्व जन्मों का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करता है। सैकड़ों सुइयां के चुभने से जो कष्ट होता है वही कष्ट उसे गर्भ में होता है। गर्भ के समान कोई और दुख नहीं। वह बालक गर्भ में विष्ठा तथा मल के गर्त में पड़ा रहता है। इस प्रकार जीव की गर्भ में स्थिति होती है।